ढोल और नगाड़ों की धमक और शंटी भैया जिंदाबाद के नारे और लोगों के अपार हुजूम के बीच विजयी मुद्रा में हाथ उठाए दिल्ली की शहादरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी। ये नजारा था चुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले उस भव्य पदयात्रा का जो जितेंद्र सिंह शंटी के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने निकाली थी। भाई गरीब आदमी है तो पैसे वाला तो नहीं, पैदल चल के आए हम नॉमिनेशन के लिए और अब एम्बुलेंस हमारा मैन, हम एम्बुलेंस मैन क्यों कहलाते हैं? 30 साल से एम्बुलेंस में चल रहे हैं। हम किसी बड़ी कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ये चुनाव शंटी का नहीं है, ये चुनाव जनता का है। समाज सेवी के रूप में मशहूर जितेंद्र सिंह शंटी ने पदयात्रा की शुरुआत भी उसी जगह से करना मुनासिब समझा जहां उनकी कर्मभूमि थी, जो उनकी पहचान थी। ये वो जगह थी जहां शंटी लावारिस लाशों को अपना सगा मानकर उनकी अंतिम क्रिया संपन्न किया करते थे। जी हाँ, जितेंद्र सिंह शंटी ने अपने चुनावी नामांकन से पहले सीमापुरी के उस शमशान घाट के अंदर जाकर न केवल मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी, बल्कि उनकी चिता की राख को भी भभूत की तरह अपने मस्तक पर धारण किया। ओम सोमाय स्वाहा, ओम लोकाय स्वाहा। इसके बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद और आंखों में जीत का जज्बा लिए जितेंद्र सिंह शंटी श्मशान भूमि से बाहर निकले। 50 सालों के अंदर जो है ना, जो हमने माहौल देखा है, वहाँ देखा है, जिस वादे के इनके चक्कर में कुछ है ही नहीं। अब तक कोई रिलेशन नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी ने जितना दिल्ली में काम किया है ना, पिछले 60 साल में किसी पार्टी ने भी नहीं किया। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक जो सच्चा नेता जो है ना, वो हमारे उसमें विधानसभा में, शहादरा विधानसभा में आ रहा है और जिसको हम जिता करके ही रहेंगे। शहादरा विधानसभा में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, चाहे वो इस पद पे थे चाहे नहीं थे। आज भी उनका जो अगर नाम है, किसी के सामने चले जाओ, नाम ले दो, तो जितेंद्र शंटी का नाम को कोई भी नहीं ऐसे कह सकता, झुठला सकता कि हम उनको नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी बहुत काम किया है। उनकी एम्बुलेंस, आप एक फ़ोन करते हो ना, वो ये नहीं पूछते कोई नाम कि आपका नाम क्या है। वो भेदभाव किसी से भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे इंसान को क्यों नहीं आना चाहिए राजनीति में, जो सबका साथ देता है, सबका काम करता है। तो हम बहुत खुश हैं कि जितेंद्र सिंह शंटी जी आ रहे हैं, हमारे इसमें प्रत्याशी हैं और हम सब लोग मिल करके उनको जरूर जिताएंगे। बाहर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिजाओं में एक बार फिर गूंजने लगा, शंटी भैया जिंदाबाद और मोहर लगेगी झाड़ू पर। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज का हुजूम ये दर्शाता है कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ताकि जनता को अच्छे विकल्प मिल सके। हमेशा से आरोप रहा है कि कुछ भी योजना आती है तो आम आदमी का दिमाग खराब कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, राजनीति में अच्छा ये रहता है कि अगर एक पार्टी कोई योजना लाती है तो दूसरी पार्टी उसके मुकाबले में एक और अच्छी योजना लाए और जनता के सामने मौका हो कि जिस पार्टी की योजना अच्छी लगे उसे वोट देके सत्ता दी जाए, सेवा का मौका दिया जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक पार्टी तो है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो योजनाओं पर योजनाएं जनता के सामने रख रही है। लेकिन दूसरी कोई भी पार्टी दिल्ली के लिए कोई नीति, कोई नैरेटिव, कोई ब्लूप्रिंट या कोई योजना दिल्ली वालों के लिए नहीं रख रही है। तो मुझे लगता है इसके चलते दिल्ली वालों के लिए जो चॉइस है बड़ी आसान हो गई है। एक बार फिर से उनकी उंगली झाड़ू का बटन दबाएगी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। पार्टी का झंडा लहराते, नारे लगाते और फूल बरसाते उनके समर्थकों का जोश आसमान छू रहा था।
जन सेवा करते हैं और जितेंद्र सिंह शर्मा जी का और केजरीवाल जी का जो मोटिव एक ही है और इस बार जो दोनों मिले हैं तो शाहदरा को डबल इंजन की सरकार मिलने वाली है। जितेंद्र सिंह शर्मा और केजरीवाल जी का जो मोटिव है, जो सिद्धांत है, वो आपस में बहुत मैच करते हैं। केजरीवाल जी जो है वो अब तक जिंदा लोगों के लिए सेवा करते आ रहे हैं और शंटी जी शवों के लिए कोरोना में उन्होंने कितनी सेवा की है। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह शंटी को उम्मीदवार बनाए जाने के लगभग 1 महीने बाद भी उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी ने अब तक शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अभी से जीत का अनुमान लगा लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाहदरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी जी का आज नामांकन है और काफ़ी उत्साह हमने लोगों में देखा और सबको पूरा विश्वास है कि शंटी जी को जनता ज़रूर मौका देगी अपनी सेवा करने के लिए। यूँ तो हम उन्हें पद्मश्री के रूप में जानते ही हैं, लेकिन हाँ, अब बारी आ गई है कि उनके कार्यकर्ताओं से हम बात करें कि वो क्या सोचते हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं पूजा जी, जो प्रस्तावक हैं शंटी जी की। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या राय रखती हैं इस पूरे चुनावी माहौल के बारे में। नमस्कार मैम। मैम, पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शंटी जी का जो चुनावी कवर कर रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शंटी जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं। पिछले 20-25 साल से जनता उनको क्षेत्र में जानती है और उन्होंने जितने कार्य किए हैं उसके बाद ही पार्टी ने उनके कार्यों को देखते हुए ही उनको टिकट दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि शाहदरा विधानसभा को जितने करीब से शंटी जी जानते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई और प्रत्याशी हमें मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि सामने वाली पार्टी को तो अभी तक प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। शंटी भैया जिंदाबाद के नारों के बीच अब वाहन का पहिया धीमे धीमे अपने गंतव्य की ओर सरकने लगा था और ये कह रहा था कि अपने काम और अपने समुदाय में सक्रिय भागीदारी के लिए मशहूर शंटी अब राजनीतिक नेतृत्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए नीरजा प्रियदर्शी की रिपोर्ट।